आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। 3 कृषि कानून के खिलाफ करीब 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी के चलते आज किसानों ने महापंचायत आयोजित की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने न सिर्फ खेती किसानी बल्कि निजीकरण, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया। टिकैत ने कहा कि अड़ियल सरकार को झुकाने के लिए वोट की चोट जरूरी है। टिकैत ने कहा, देश बचेगा तभी संविधान बचेगा। सरकार ने रेल, तेल और हवाई अड्डे बेच दिए हैं। किसने सरकार को ये हक दिया? ये बिजली बेचने और प्राइवेट करेंगे, सड़क बेचेंगे और सड़क पर चलने पर हम लोगों से टैक्स भी वसूलेंगे। टिकैत ने कहा, भारत बिकाऊ है, यानी सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है। LIC, बैंक सब बिक रहे हैं। इसके खरीदार अडानी अंबानी हैं। FCI की जमीन, गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। समुद्र तटों पर सैकड़ों किलोमीटर तक बंदरगाह बेच दिए गए हैं। मछुआरे इससे परेशान हैं। ऐसे में सभी बड़े मुद्दों को साथ लेकर देश को बचाना है। किसान नेता ने कहा, ये पानी बेच रहे हैं, नदियां निजी कंपनियों को बेच रहे हैं, देश का संविधान भी खतरे में है, उसको भी बचाना है। खेती किसानी जब बिकने की कगार पर आया तो किसान जागा। आपका बैंक कर्ज चुका दो तो दुगना कर्ज दे देगा। 9 महीने में हम आंदोलन कर रहे हैं और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा डटा रहेगा। जब देश के किसान नौजवान की जीत होगी तभी हम अपने घर और गांव जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा, जब तक किसानों का मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक मैं मुजफ्फरनगर की धरती पर पैर नहीं रखूंगा। मैं सीधे यहीं आया और वापस गाजीपुर बॉर्डर चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 12,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा गन्ने का भुगतान बाकी है। हम जिस ज़मीन से आए हैं ये गन्ने का बेल्ट है। जब किसानों के लिए काम करने वाली सरकार आएगी तो 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव देगी। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना से रेलवे के 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। सरकार ने रेलवे को प्राइवेट कर दिया है। कई ट्रेनें और स्टेशन बेच दिए हैं। राकेश टिकैत ने फिर दोहराया, हम MSP की कानूनी गारंटी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को वोट की चोट देनी पड़ेगी। ये बीजेपी के लोग यूपी में दंगा कराने वाले लोग हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में ये नहीं होने देंगे। टिकैत ने कहा कि हम गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, चाहे मर ही क्यों ना जाएं। टिकैत ने महापंचायत में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे भी लगवाए। उन्होंने कहा कि बाबा यानी महेंद्र सिंह टिकैत की रैलियों में ये नारे लगते थे, हमें हिंदू मुसलमान के बीच बंटना नहीं है। उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने बीजेपी पर 2013 में धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिमी यूपी में हिंदू मुसलमान दंगे बीजेपी ने कराए थे, पर हम सब एक हैं, पूरे देश में प्रचार करेंगे। ये मुजफ्फरनगर मोहब्बत का शहर है, सब हिंदू मुसलमान एक हैं और हम अब नहीं बटेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ मुजफ्फरनगर में एक इशारा काफ़ी है, जिसको चाहे जिता दे, जिसको चाहे हरा दे। मेधा पाटकर ने कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह नोटबंदी कर किसानों और मजदूरों पर चोट की थी, उसी तरह किसान अब बीजेपी के खिलाफ वोट बंदी करेगा। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को भारत बंद होगा। मजदूर, किसान, महिलाएं और हर वर्ग इसमें बढ़ चढ़कर शिरकत करेंगे। पाटेकर ने कहा, सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए सारे फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन कृषि कानूनों का फैसला जन संसद में होगा, जनता तय करेगी। किसानों ने यूपी के सभी मंडलों में महापंचायत कर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लामबंदी का ऐलान किया। साथ ही 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया। मंच से कई किसान नेताओं ने कहा, उन्होंने कहा कि केवल कुछ मुट्ठी भर किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, तो वे देख लें कि कितने किसान विरोध कर रहे हैं। आइए हम अपनी आवाज़ उठाएं ताकि ये संसद में बैठे लोगों के कानों तक पहुंचे। मंच से किसान नेताओं ने ऐलान किया कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि अब गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर समेत यूपी के सभी 18 मंडलों में किसानों की महापंचायत की जाएगी। किसान नेताओं ने 27 सितंबर को भारत बंद का भी आह्वान किया और कहा कि उस दिन ट्रेनें और बसें भी रोकी जाएंगी। मंच से किसानों ने एकजुटता दिखाने के लिए हरे रंग के कपड़े लहराए। महापंचायत के मंच पर राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद थे। उन्होंने ट्वीट किया कि वो किसानों पर पुष्प वर्षा करना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।